हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो नाउ। ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है, हमारा सेकेंड यूनिट जावा का, जिसमें हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग और जो भी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेंगे, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी जावा प्रोग्रामिंग में। ओके, तो यहाँ पे जो आपको मैंने नोट्स बना के दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो सिंपल जाकर के टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसकी लिंक होगी टेलीग्राम की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So now without any delay, now let's jump into it. तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग को। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग इज अ फीचर ऑफ जावा एंड दैट अलाउज द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर थ्रेड्स। जैसे हमारे पास जब दो से ज्यादा, दो और मोर, टू और मोर थ्रेड जब हम एक साथ में रन करते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक इसेंशियल होता है किसको? परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द सीपीयू। हम ये यूटिलाइज करता है इफिशिएंट सीपीयू को, और हम क्या कर सकते हैं? साइमेंटली हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टास्क को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थ्रेड को यूज नहीं करेंगे तो पहले एक कंप्लीट होगा प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर तीसरा। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग करेंगे तो ये हो सकता है ये पैरेलल ही ये सभी एग्जीक्यूट हो जाए एक ही टाइम पे। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इस थ्रेड को आप एक टाइप से प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ में रन करना ही क्या होगा? मल्टी थ्रेडिंग होगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा थ्रेड के बारे में बात करते हैं। थ्रेड क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जिसने भी ओएस पढ़ा होगा उनको सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि थ्रेड क्या होता है। एंड दैट कैन बी शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल किए जाते हैं, एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और जो जावा है उसमें क्या होता है? थ्रेड क्लास रिप्रेजेंट द थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे अगर आपको थ्रेड को यूज करना है, देन यू रिक्वायर्ड अ थ्रेड क्लास। आपको क्लास तो बताइए कैसे, और थ्रेड क्लास से अगर आपको कोई एक थ्रेड बनाना है तो कैसे बनाते हैं? आप लिखेंगे यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे लिख देंगे T1 मतलब पहली थ्रेड, आगे क्या लिखते हैं? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? थ्रेड। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करते हैं? एक नई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके हम सब लोग सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको थ्रेड समझ में आ गया होगा। जब थ्रेड समझ में आ गया तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी लाइफ साइकिल को समझना, कि लाइफ साइकिल कैसे यहाँ पे काम करती है। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो आपको क्या होता है? यहाँ पे न्यू, आपकी थ्रेड कैसी होगी? न्यू होगी। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग में क्या होगी? थ्रेड न्यू होगी। जहां से प्रोग्राम स्टार्ट्स द थ्रेड, जहां से स्टार्ट होती है थ्रेड, उसको बोलेंगे न्यू स्टेट। यहाँ पे ये न्यू स्टेज होगी। फिर उसके बाद थ्रेड कहां पे चली जाएगी? रनेबल स्टेट में। कहां पे चली जाएगी? रनेबल स्टेट में। ठीक है, ये रनेबल स्टेट है। अब जब रनेबल स्टेट पे पहुंच गई, देन उसके बाद में अब वो थ्रेड क्या है? वो वेट कर रही है, मतलब यहाँ पे शेड्यूल हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो चुकी है? शेड्यूल हो चुकी है। अब इसको रन होने को बाकी है, या रन हो रही है। ठीक है, अब रन होने टाइम पे सपोज ये रन हो रही थी, वहीं पे क्या हुआ कि अब देखो इसको कोई यहाँ पे जैसे ये सपोज रन हो रही है। ठीक है, रन होने के साथ में यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब देखो यहाँ पे जब ये रन होती रही, ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क, तो ये क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, और जैसे ये रन होने के लिए रेडी हो रही थी, तभी इसको पता चला कि अभी जो रिसोर्स ये यूज करने वाला है थ्रेड, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? तब तक वेट करेगा जब तक यहाँ पे नोटिफाई नहीं होता है, जब तक यहाँ पे उसको रिसोर्सेज मिलते नहीं है। समझ में आया ना? तब तक ये वेट करता रहेगा, और ये वेट एक इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है मिले ही ना। समझ में आया ना? अगर रिसोर्स वो छोड़ेगा ही नहीं तो ये कैसे रन कर पाएगा? तो इसीलिए यहाँ पे वेट कर रहा है। ये इनफाइनाइट टाइम तक भी रह सकता है। लेकिन ये टाइम्ड वेटिंग क्या होता है? जब हमारे पास दो से ज्यादा थ्रेड होती है, टू और मोर थ्रेड। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जब हम दो फाइल्स को एक साथ डाउनलोड करते हैं या हम कॉपी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रन हो रहा होगा, एक यहाँ पे रन होगा। तो कभी देखा होगा कि 3 सेकंड के लिए ये डाउनलोड होगी और 3 सेकंड के लिए ये डाउनलोड होती है, या 4 सेकंड के लिए ये डाउनलोड होगी, या फिर 4 सेकंड के लिए ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्ड वेटिंग है कि थोड़ी देर के लिए इसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो यही है कि जब हमारे पास दो से ज्यादा थ्रेड्स होती हैं तो उनके बीच में टाइम्ड वेटिंग लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि जो हमारी दोनों थ्रेड है वो एक साथ में पैरेलली क्या हो? रिसोर्सेज शेयर करके और साथ में ही डाउनलोड हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वेट और स्लीप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये टर्मिनेट करने के लिए आपको पता ही हो गया, जब हमारी कोई भी रनेबल स्टेट में थ्रेड है वो रन हो जाती है कंप्लीट, उसका जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा टास्क, क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी भाई। लेकिन नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी रनेबल स्टेट में कोई भी थ्रेड है या रन कर रही है या वेट कर रही है, ठीक है। सपोज ये वेट कर रही है कि कोई जो रिसोर्सेज, सपोज ये प्रिंटर यूज करना चाहती है, ठीक है, ये स्टेट, लेकिन वहां पे प्रिंटर कोई दूसरा थ्रेड यूज कर रहा है, देन ये कौन सी स्टेट में, ये ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, जब तक ये ब्लॉक रहेगी, कब तक ब्लॉक रहेगी, जब तक ये रिसोर्स फ्री नहीं होता है दूसरी थ्रेड से। जैसे ये थ्रेड से फ्री हो जाएगा, देन ये क्या होगा, रनेबल स्टेट में ये चली जाएगी, ये अपना क्या हो गया, थ्रेड रन करने लगेगी, अपना जो भी टास्क है वो काम करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको न्यू स्टेट होगी थ्रेड की, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद में ये रनेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। रनेबल स्टेट में जाने के बाद में ये या तो वेट करेगा, ठीक है, वेट करेगा अगर कोई चीज ऐसी जो रिसोर्सेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम्ड वेटेड, आपको टाइम्ड वेटेड पता है, जब टू और मोर थ्रेड होती है एक साथ में एग्जीक्यूट की जाती है, तो वहां पे हम टाइम्ड वेट लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, अगर कोई भी स्टेट है या कोई भी थ्रेड है जो कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। और उसके बाद में अगर कोई भी रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है जो यहाँ पे थ्रेड यूज करना चाहती है, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगी, वो ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो अगर आप ये भी बनाएंगे और तब भी ये क्या होगा, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला बनाना है, ठीक है, तो आप उस टाइप से भी बना सकते हैं। तो चलिए इनके थोड़े से जो यहाँ पे देख सकते हो, अ थ्रेड इन जावा गोज थ्रू द सेवरल स्टेजेस, इसमें सेवरल स्टेजेस होती हैं। तो इसमें से सबसे पहली कौन सी होती है, न्यू। यहाँ पे हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं बट स्टार्ट नहीं होती है। रनेबल में क्या होती है, ये थ्रेड इज रेडी टू रन और वेटिंग फॉर द सीपीयू। जैसे अगर कोई थ्रेड दूसरा यूज कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वेट करेगा सीपीयू, ठीक है, कि इस थ्रेड को, इसी को शेड्यूलिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो वेट करता है सीपीयू के लिए, यहीं पे शेड्यूलिंग की जाती है ना। तो यहीं पे ब्लॉक क्या कर देता है, थ्रेड इज वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज। जब कोई भी थ्रेड वेट करता है रिसोर्सेज का, तो वहां पे वेट ब्लॉक कर दिया जाता है। और वहीं पे वेटिंग क्या होता है, थ्रेड इज वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर द another thread to perform a particular action। जैसे कोई भी एक्शन another thread परफॉर्म कर रही है, तो जो हमारी करंट थ्रेड है वो क्या करेगी, वेट करेगी। समझ में है ना। टाइम वेटिंग क्या होता है, थ्रेड इज वेटिंग फॉर द another thread to perform an another action for up to specify वेटिंग टाइम। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको इससे ज्यादा, आपको ये जो है रिसोर्सेज या सीपीयू का टाइम नहीं मिलेगा। 3 सेकंड के बाद में आपको इसको जो है क्या करना है, कंट्रोल दे देना है। समझ में है ना। और यहीं पे टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेटेड में जहां पे थ्रेड फिनिश हो जाती है उसका एग्जीक्यूशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटेड स्टेज, ठीक है। तो ये हमारी कुछ लाइफ साइकिल होती है, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में लिख दिया है। अगर आपको सच में नोट्स चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जाकर के वहां पे कमेंट करेंगे या हमें डीएम करेंगे, देन मैं जरूर आपको यहाँ पे नोट्स दूंगा, ठीक है। वेल यहाँ पे देख सकते हो, थ्रेड को अगर क्रिएट करना है तो कैसे आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास जावा में 2 वेज हैं। तो कौन कौन से 2 वेज हैं, तो सबसे पहला जो वे है वो है, आप क्या कर सकते हैं, क्लास के थ्रू, क्लास को एक्सटेंड करके, एंड दूसरा किसको, इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इंप्लीमेंट किसको कर सकते हो, रनेबल स्टेट को, ठीक है, रनेबल यहाँ पे इंटरफेस होता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड क्लास किसकी, क्लास यहाँ पे थ्रेड क्लास को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करके भी आप बना सकते हो। तो देखो ये मैंने क्लास के थ्रू बनाया, तो मैंने थ्रेड को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे माई थ्रेड बन गई। इसके अंदर एक रन नाम का फंक्शन होता है जिसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ओवरराइड पता ही होगा क्या होता है, जो थ्रेड के अंदर मेथड है उसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे बस। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे t1 नाम से यहाँ पे क्या किया, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक न्यू थ्रेड क्रिएट कर ली। और उसके बाद में यहाँ पे t1 डॉट स्टार्ट, मैंने बताया था न्यू स्टेट होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे रनेबल स्टेट होती है ना। तो जब न्यू स्टेट पे पहले यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट किया, यहाँ पे स्टार्ट किया। जब स्टार्ट करेंगे तो वो थ्रेड रन होने लगेगी, और जो रन होने लगेगी वो रन मेथड किसके अंदर होता है, स्टार्ट मेथड के अंदर ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वाले मेथड को रन करना है, देन आपको सिंपल t1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रन होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस थ्रेड वाले, जो यहाँ पे थ्रेड वाला मेथड है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वेल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फोल्डर को ओपन कर लूंगा, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं VS कोड को ओपन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको फाइल बना करके दिखा, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा जिसका नाम होगा माई थ्रेड, ठीक है, .java, ठीक है। फाइल बना ली, फाइल बनाई तो उस जो फाइल है उसकी क्लास बन गई है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको भी पता है, मैंने बताया था थ्रेड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास बेस है। ये कौन से बेस है, मैं क्लास के थ्रू यहाँ पे बनाने वाला हूँ, क्लास बेस थ्रेड, ओके। क्लास बेस थ्रेड होने वाली है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास बेस थ्रेड बन जाएगी तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे void रन नाम का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेथड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओवरराइड मेथड कर रहा हूँ, ठीक है, साउट एंड दिस इज थ्रेड रनिंग, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड को रन करेगा, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे क्विक फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करेंगे, अब उसके बाद में आप psvm कर सकते हैं, psvm किया, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, थ्रेड को क्रिएट करेंगे। तो थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, जो आपकी क्लास है माई थ्रेड, उसके बाद में यहाँ पे m1 कर लूंगा और उसके बाद में यहाँ पे न्यू करूंगा और यहाँ पे माई थ्रेड कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद में अब सिंपल क्या कर सकते हैं, m1 डॉट स्टार्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देन यहाँ पे ये क्या होगा, थ्रेड यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, थ्रेड रनिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे मेथड होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप थ्रेड क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेट मिनट, थ्रेड इज रनिंग यहाँ पे काम करने लगा है। जबकि यहाँ पे स्टार्ट मेथड यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन ये क्या होता है, इनहेरिट किया है ना थ्रेड को, इसीलिए ये जितने भी मेथड्स है यहाँ पे आ चुके हैं। जब स्टार्ट कॉल करते हो तो स्टार्ट के इनसाइड ही हमारा कौन सा मेथड होता है, रन मेथड होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो रन होता है यही हमारी थ्रेड को रन करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लास बेस समझ में आया होगा। मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कमेंट करने वाला हूँ और यहाँ पे आप देखने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बाय इंप्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, जो रनेबल इंटरफेस होता है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास को थ्रेड को बना सकते हैं। यहाँ पे माई रनेबल बना लिया, ठीक है, क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है क्या, रनेबल को। और यहाँ पे देख सकते हो रन को मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहीं पे सेम चीज आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देख सकते हो यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, क्लास बना लिया माई थ्रेड के बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, इंप्लीमेंट कर लूंगा किसको, अब यहाँ पे रनेबल को मुझे इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद में आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले को यहाँ सॉरी रन को यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट करके आप जो भी चाहे वो यहाँ पे इस थ्रेड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इट, ठीक है, या दिस इज रनिंग, यहाँ पे रनिंग लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, psvm कॉल कर लेंगे। psvm के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माई थ्रेड बना लेंगे, माई थ्रेड m1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू, और यहाँ पे माई थ्रेड क्रिएट कर लेंगे, ओके। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, m1 डॉट स्टार्ट करूंगा, m1 डॉट स्टार्ट। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये माई थ्रेड कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्रिएट करनी पड़ेगी, थ्रेड t1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर लेना है। थ्रेड के अंदर आपको सिंपल क्या पास करना है, m1 पास करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, t1 डॉट स्टार्ट, क्या करेंगे, t1 डॉट स्टार्ट। जैसे आप यहाँ पे काम करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी नई थ्रेड को, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे काम हो चुका है। तो आप दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, थ्रेड वाला, क्लास बेस, ओके। अगर आपको यहाँ पे क्लास को थ्रेड को क्रिएट करना समझ में आएगा कि कैसे हम यहाँ पे थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। वेल यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया कि मैंने क्लास के थ्रू थ्रेड को क्रिएट करना सीख लिया और कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो रनेबल इंटरफेस को। तो ये दोनों चीजें मैंने देख ली, इंटरफेस क्या होता है और क्लास क्या होती है और कैसे एक्सटेंड करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, वो अगर आपको देखना है तो पहला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट चीज है वो हमारी है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल थ्रेड रनिंग, मतलब एक साथ में मल्टीपल थ्रेड को रन करना इन द पैरेलल मैनर। तो कैसे आप मल्टीपल थ्रेड्स को रन कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली माई थ्रेड, जिसमें एक्सटेंड किया मैंने थ्रेड को। और यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट स्ट्रिंग थ्रेड नेम, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे स्ट्रिंग है जिसमें यहाँ पे थ्रेड का नेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, कंस्ट्रक्टर का यूज किया। आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो थ्रेड का नाम हो वही लिख करके और यहाँ पे वैल्यू को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रन वाले मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ और ये मेथड रन वाला मेथड किसका है, थ्रेड का है ना, थ्रेड इज अ पेरेंट क्लास, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो थ्रेड के अंदर यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ये फॉर i इक्वल्स टू 0 एंड i
आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, यहाँ पे थ्रेड इज रनिंग करेगा और यहाँ पे ट्राई कर रहा है थ्रेड को स्लीप करने का, मतलब यहाँ पे 500 मिली सेकेंड रुकेगा हर एक थ्रेड, ठीक है। और अगर कोई भी एरर आएगा तो ये ट्रैश को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेगा, जब यहाँ पे वो पूरी थ्रेड यहाँ पे क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख जाएगा थ्रेड, जो थ्रेड होगी वो थ्रेड यहाँ पे फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 3 इंस्टेंस बनाए थ्रेड के, तीनों पैरेलल रन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए मैं इस कोड को यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस थ्रेड को, इस कोड को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लिया हूँ। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास माई थ्रेड है जो एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड का नेम ले लिया जो थ्रेड होगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से सेट कर दिया, ये क्या है मेरा कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यू को सेट करेगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे ये क्या है, ये ओवरराइड कर रहा है, यहाँ पे आप @ ओवरराइड एनोटेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये बता रहा है कि ये जो पब्लिक रन मेथड है ये ओवरराइड हो चुका है। और यहाँ पे मैंने PSVM लिखा, इसके अंदर मैंने 3 थ्रेड्स की, ये किस लिए होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे क्रिएटिंग थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, रनिंग थ्रेड, यहाँ पे क्या हो रही है, रन करी जा रही है थ्रेड को, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो जो रन मेथड, जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के अंदर ही नाउ रन मेथड इनसाइड द रन स्टार्ट मेथड, ठीक है। स्टार्ट जब आप रन करते हैं तो उसी के अंदर रन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो फॉर i 0 to रन, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हर एक वैल्यू यहाँ पे रन होगी और 5 सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड मतलब 500 मिली सेकेंड का यहाँ पे स्लीप लेगा और हर एक थ्रेड को रन करने के बीच, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे हर एक थ्रेड क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो जो थ्रेड 3 थी पहले रन हुई, जबकि थ्रेड 3 जो है वो सबसे बाद में यहाँ पे रन हो रही है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, पैरेलली कोई भी रन हो सकते हैं। पहले थ्रेड 3 रन हुई, फिर ये रन हुई, फिर ये रन हुई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 1 वाला, फिर देखो 2 वाला 1 हुआ। यहाँ पे देखो कोई फिक्स नहीं है, तो पहले देखो 2 वाली फिर फिनिश हुई, फिर 1 वाली फिनिश हुई, फिर 3 वाली फिनिश हुई। लेकिन स्टार्ट सबसे पहले कौन हुई थी, 3, फिर 2 1। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले स्टार्ट हुई वही फिनिश होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थ्रेड क्या हुई, देखो अगर ऐसा होता तो अभी जैसे मैंने 3 थ्रेड की, तो ये सपोज ये कितना लिया, 5 वैल्यूज को रन करने के लिए ये कितना लिया, 5 सेकेंड लिया, कितना लिया, 5 सेकेंड लिया। और ये कितना लिया, 10 सेकेंड लिया, ठीक है। और ये कितना लिया, 15 सेकेंड लिया, ठीक है। 15 सेकेंड तक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब हम इससे करते हैं तो ये सभी तीनों एक ही साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ये साथ में पैरेलली रन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कैसे यहाँ पे ये पैरेलली रन करे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे काम करते हैं। तो मल्टीपल थ्रेड को एक साथ में एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे यहाँ पे करेंगे वो मैंने आपको कोड एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर से इस मेथड को बताऊंगा कि रन वाले मेथड कैसे काम कर रहा है। जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये रन वाला मेथड यहाँ पे 0 से लेकर के 5 तक जाता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक थ्रेड जो है वो कितनी बार चल चुकी है, चलने के बाद में मैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स को यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, जिससे हम यहाँ पे बता पाए कि ये इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 सेकंड का गैप लगा रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल पाए कि वो कौन सी थ्रेड पहले रन हो रही है, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद में जब यहाँ पे थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हैज फिनिश्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे थ्रेड प्रायोरिटी की बात करता हूँ। तो थ्रेड प्रायोरिटी क्या होता है, ईच थ्रेड इन द जावा हैज अ प्रायोरिटी दैट हेल्प्स द थ्रेड शेड्यूलर डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द थ्रेड एग्जीक्यूशन। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो थ्रेड है जैसे हमारे पास थ्रेड कितनी हो सकती है, सपोज एक T1 थ्रेड है, एक T2 थ्रेड है, एक T3 थ्रेड है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों थ्रेड की क्या करता हूँ, प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ। क्या सेट कर सकता हूँ, प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में होती है। तो अगर कोई भी 1 है तो वो सोच लो वो मिनिमम प्रायोरिटी पे है, ठीक है। अगर 10 है तो वो उसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है, और जो यहाँ पे अगर 5 पे है तो वो नॉर्मल प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कौन पहले एग्जीक्यूशन होगा, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रायोरिटी थ्रेड यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रन मेथड यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, जो कि यहाँ पे
गेट प्रायोरिटी का यहाँ पे देखो थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, जो हमारी थ्रेड है उसका करेंट थ्रेड यहाँ पे मेथड लिया, उसके अंदर एक और मेथड होता है गेट प्रायोरिटी। ये क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी की वैल्यू देगा कि उसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे PSVM लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने थ्रेड को क्रिएट किया और थ्रेड को क्रिएट करने के बाद उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी कि इसकी प्रायोरिटी सेट 10 है। 10 के बाद में स्टार्ट कर दिया, बस यहाँ पे रन कर दिया। बस सिंपल क्या है कि एज इट इज बिल्कुल सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे प्रायोरिटी को मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी रन करके दिखा देता हूँ ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है सेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रन कर दूंगा। यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं फाइल का नेम चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने रन मेथड किया। ये क्या करेगा, थ्रेड बताएगा कि कौन सी प्रायोरिटी वाला पहले रन हुआ है, और यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी को सेट कर रहा हूँ। तो पहली वाली थ्रेड का 10 सेट कर रहा हूँ और दूसरी वाली का 1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं रन करने के बाद बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे पहले आपकी 1 वाला थ्रेड रन हुआ है और दूसरा कौन सा रन हुआ है, यहाँ पे 10 वाला। ठीक है, चलो मैं इसको दे देता हूँ। मैं इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ 7। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ 5। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ 8। तो अब देखता हूँ कौन सा पहले रन होगा। तो यहाँ पे 7 वाला पहले रन हुआ और 8 वाला बाद में। चलो अब मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 6। ठीक है, अब देखता हूँ कौन सा पहले रन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले 7 वाला रन हुआ, फिर 6 वाला रन हुआ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ इसी टाइप से कहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। तो हो सकता है कंप्यूटर के हिसाब से हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि जब जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब 10 के आसपास होगी, वो वैल्यू हमारी वो वाली थ्रेड पहले रन होगी। लेकिन ये हमारे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे ये क्या होता है कि सही नहीं आता है। लेकिन इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। क्योंकि जब आप कंपनीज में जाएंगे तो वहां पे आपको ये एग्जैक्ट मिलेंगे। हो सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा होगा, या फिर कोई यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसेस है उनकी वजह से आ रही हो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है। लेकिन जब आप रन करने जाएंगे तो वहां पे थोड़ी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम दिखे, तो आपको उसको घबराना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है आपको उसको पढ़ना है। अगर एग्जाम में आएगा तो यही लिखना कि जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है, वो पहले रन होगा, जिसकी मिनिमम प्रायोरिटी होगी वो बाद में रन होगा। ओके, और जिसकी नॉर्मल प्रायोरिटी होगी वो नॉर्मल पे रन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको थ्रेड प्रायोरिटी समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स सब अच्छे लगते हैं देन लाइक करना ना भूलें। ओके, और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आपको सिंपल मुझे डीएम करना है, मैं आपको सिंपल आपको क्या कर दूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।